बच्चों, हमने प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस पढ़ा था। उसकी कुछ कैसे हम उसको लैब में प्रिपेयर करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सबसे पहले HCl गैस की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। HCl गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे हम बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में HCl गैस का होता है कलरलेस होता है, पंजेंट होता है, चोकिंग वाटर माने चोकिंग वाटर माने जब हम उसको स्मेल करेंगे तो हमको ऐसे गले में चोक लगेगा। एंड स्लाइटली सोर इन टेस्ट, ओके, स्लाइटली सोर इन टेस्ट बिकॉज वाटर में सॉल्युबल होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। तो उसका टेस्ट क्या होगा, जैसे एसिड का टेस्ट होता है ना, स्लाइटली सोर वैसा होता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बोली जाएगी, कलरलेस, पंजेंट, चोकिंग वाटर। सेकेंड, इट इज नॉन पॉइजनस बट इफ इनहेल्ड कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। ऐसे ही नॉन पॉइजनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसको इनहेल किया जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है, कॉजेज बर्निंग सेंसेशन। एंड द थर्ड इज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वी नो, जब हमने HCl गैस का प्रिपरेशन पढ़ा था तो हमने कलेक्शन के समय में हमने बोला था इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो HCl gas is highly soluble in water and forms hydrochloric acid. वाटर में soluble होके वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। तो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगेन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, HCl गैस का मेल्टिंग पॉइंट है -113 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज -83 डिग्री सेल्सियस। नोटेड डाउन, मेल्टिंग पॉइंट इज -113 डिग्री सेल्सियस and boiling point is -83 डिग्री सेल्सियस। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टीज की, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। टू शो दैट HCl गैस इज हेवियर देन एयर, दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना हमें बहुत जरूरी है कि HCl गैस एयर से हेवी होता है। यानी कि अगर हम एक हमारे पास बीकर है जिसमें एयर है और उसके ऊपर हम दूसरा बीकर को उस पे हम लोग उसके ऊपर रखेंगे जिसमें HCl गैस है, तो क्या देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद नीचे वाले बीकर में HCl गैस है, ऊपर वाले में एयर है। व्हाई? बिकॉज सिंस HCl गैस इज हेवियर देन एयर, वो HCl को नीचे वाले जार से डिस्प्लेस करेगा, उसका जगह लेगा और एयर ऊपर वाले बीकर पे चला जाएगा। And we can identify that there now lower jar contain HCl gas by what property? अगर हम उसके माउथ के पास एक ग्लास और डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, फिर हमें अमोनियम डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, भी हमने पढ़ा था। So in this way we can say that the lower jar now contain what? HCl gas. Again इसका हम एक और प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते हैं कि a dry gas jar filled with dry HCl gas and empty jar is in which is a burning candle, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी होता है सेकेंड, अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। The high solubility of HCl gas in water is demonstrated by the fountain experiment. It is very 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 important. Fountain experiment में क्या होता है, देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। This is fountain experiment. यहाँ पे ये इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक ड्रॉपर है और यहाँ पे है ड्राई HCl गैस। ये जो बीकर है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें ड्राई HCl गैस है, यहाँ पे ये ड्रॉपर है। नाउ अब क्या किया गया, व्हाट हैपेंड, ड्राई माउथ वाटर फ्लास्क फिल्ड विद ड्राई HCl gas merged the rubber stopper with 2 holes like this. The dropper containing water, ये ड्रॉपर में क्या है, वाटर है, ड्रॉपर में क्या है, वाटर है। नाउ हमने क्या किया, इसमें से वाटर को इसमें स्क्वीज किया, ड्रॉपर से वाटर को इसमें स्क्वीज किया, तो वाटर इसमें HCl के साथ मिक्स होके ड्राई गैस के साथ मिक्स होके क्या फॉर्म करेगा, HCl gas present in the flask dissolved in water due to high solubility creating a partial vacuum. जब यहाँ पे HCl गैस वाटर में डिसॉल्व हो गया तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, कॉनिकल फ्लास्क का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहाँ से ब्लू लिटमस इस ट्यूब से एंटर कर गया। लेकिन ये ब्लू लिटमस जब यहाँ
तो यहाँ पे ब्लू कलर का नहीं निकला, ये क्या निकला, रेड कलर का निकला। दैट मीन्स ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। सो इट ऑल्सो prove the property of HCl gas that it is acidic in nature. HCl gas is highly soluble in water and acidic in nature. So fountain experiment से हम दो चीज प्रूव कर सकते हैं, HCl gas is highly soluble in water and second it is acidic in nature। हम फिर से बताते हैं, हम एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क इज फिल्ड विद HCl गैस, उसको अपसाइड डाउन किया, यहाँ पे इस नीचे वाले बीकर में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पे एक रबर स्टॉपर है जिसमें वाटर है, हम इसको पूरा सील पैक किया रबर स्टॉपर से, वाटर को हम इसमें भेजेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, क्योंकि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो कुछ HCl गैस इस वाटर में सॉल्युबल हो गया, क्योंकि अभी तक कॉनिकल फ्लास्क पूरा HCl गैस से भरा हुआ था, कुछ गैस इसमें सॉल्युबल हो गया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट होने से वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो नीचे से क्या करेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसमें एंटर कर गया। यानी अभी तक हमने क्या प्रूव किया, HCl गैस वाटर में सॉल्युबल है, ब्लू सॉल्यूशन एंटर किया, लेकिन इससे जब बाहर निकला तो ब्लू की जगह में हमें क्या दिखाई दिया, रेड सॉल्यूशन दिखाई दिया। वी नो ब्लू लिटमस रेड कब चेंज होता है, जब वो एसिडिक नेचर का होता है, किसी भी एसिडिक नेचर में ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ब्लू लिटमस जैसे HCl गैस के कांटेक्ट में आया वो रेड हो गया, क्यों, क्योंकि द नेचर ऑफ HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस के पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हम अब बार बार हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl गैस पानी में डिसॉल्व सॉल्युबल होकर हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, तो क्या हम उसको ऐसे मिक्स कर देंगे हमको एसिड मिल जाएगा। तो बोला जाएगा कि जब लैब में जब HCl गैस प्रिपेयर होता है तो वो ट्यूब को हम लोग डायरेक्ट वाटर में पास करेंगे, तो वो वाटर उसमें मिक्स हो जाएगा, हमको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। लाइक दिस HCl गैस जो बना उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे पास किया, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये वाटर इसमें मिक्स होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा। बट होता क्या है, एक्चुअली में क्या है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जिस रेट से उसका प्रिपरेशन नहीं हो रहा है उसके ज्यादा रेट से वो सॉल्युबल होता जा रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl इज हायर देन इट्स प्रोडक्शन। जो HCl एब्जॉर्ब हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl इज हाई, जिस स्पीड से वो फॉर्म हो रहा है उससे उसका एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या, और एक पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब में एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो पानी क्या करेगा, इसके अंदर में ऊपर में यहाँ पे चढ़ जाएगा, वाटर विल राइज, एंड वाटर यहाँ पे राइज करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए और इस एपरेटस को पूरा ब्रेक कर दे जहाँ पे HCl गैस प्रिपेयर हो रहा है। A partial vacuum is created in the tube. Pressure outside being higher causes the water to be pushed up in the tube. यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ, यानी अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर को फोर्स करेगा कि ट्यूब के अंदर चले जाओ, वाटर ट्यूब के अंदर चला गया, वाटर टू बी पुश्ड अप इन द ट्यूब, and this is called back suction. What is back suction? During the क्या बोलेंगे, when HCl gas is passed through water, then as rate of absorption of HCl is higher than the rate of its production, a partial vacuum is created in the tube, and so pressure inside the tube is less than the pressure outside. So that high pressure forces the water to push up in the tube. Okay, and this is called back suction. As a result, apparatus damage. Apparatus damage हो जाएगा जहाँ पे HCl गैस प्रिपेयर हो रहा है, तो हमको ना तो HCl गैस मिला ना हमको
हमको अभी भी वही करना है, HCl गैस को वाटर में सॉल्युबल करना है, बट कैसे? बाय फनल अरेंजमेंट। यानी यहाँ पे ये ट्यूब हमने जैसे नैरो ट्यूब लिया, हमने ट्यूब के एंड में क्या किया, एक फनल लगा दिया। फनल लगाने से क्या होगा? इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइज बैक सक्शन ऑफ वाटर। ये या तो बैक सक्शन ऑफ वाटर होने ही नहीं देगा, अगर होगा तो कम से कम होगा, यानी वाटर एपरेटस तक नहीं पहुंचेगा उसको डैमेज करने के लिए। सो व्हाट वी विल से, फनल अरेंजमेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट और मिनिमाइज बैक सक्शन ऑफ वाटर। सेकंड, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। यहाँ पे अभी इतना सा ट्यूब था, एरिया इतना सा, अब एरिया इतना हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। It provides large surface area for the absorption of HCl gas. Now क्या होता है? ये funnel arrangement है। This is अभी जब इसमें वाटर यहाँ पे वहाँ पे वाटर इसके अंदर इसके कांटेक्ट में आया, HCl गैस के कांटेक्ट में आया, कुछ वाटर उसमें HCl गैस में क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। Some water get dissolved in the HCl gas. As a result क्या होगा? यहाँ पे वाटर राइज किया, इसमें कुछ वाटर राइज कर गया, वाटर राइज कर गया तो यहाँ पे क्या? एयर गैप हो गया, एयर गैप हो गया और अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर सेम हो गया। जैसे ही दोनों का प्रेशर सम हो जाएगा, फनल वापस नीचे आ जाएगा, पानी गिर जाएगा, फनल वापस नीचे आ गया, नीचे आ गया। एज अ रिजल्ट ये बार बार ऐसे ही होता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा। यहाँ पे पहले थोड़ा HCl, थोड़ा वाटर HCl गैस में डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होते क्या होगा? बैक सक्शन होगा, बैक सक्शन होगा, कुछ वाटर इसलिए ऊपर चला गया, वाटर ऊपर चला गया। अब क्या होगा? बैग ये फनल थोड़ा सा ऊपर डूब गया, अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर सेम हो गया, वाटर जो अंदर गया ऊपर गया तो वो वापस नीचे में फॉल किया, उसमें थोड़ा सा HCl गैस मिक्स हो गया है, वापस फॉल किया, प्रेशर दोनों का सेम किया, फनल नीचे आ गया, फनल नीचे आ गया। अब क्या होगा? फिर ये थोड़ा वाटर इसमें मिक्स होगा, फिर बैक सक्शन होकर ये ऊपर जाएगा, फिर ये पानी वापस इसमें गिर जाएगा। ऐसे करते 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 थोड़ी देर बाद हमको इस बीकर में पूरा क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। सो व्हाट इज क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ फनल अरेंजमेंट, वी विल से दैट इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइज बैक सक्शन ऑफ वाटर। सेकंड, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl gas. This is very very important. Funnel arrangement इस चैप्टर में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और ये फनल अरेंजमेंट, बैक सक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों इसको ठीक से आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग इसे नोट कर ले अच्छे से। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं, केमिकल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्या होता है? इट इज नाइदर सपोर्टर nor combustible in nature. It is neither combustible nor a supporter of combustion. ना तो ये combustion में help करता है, ना itself burn होता है। Okay, it is neither combustible nor a supporter of combustion. Okay, action और indicator, it is highly acidic in nature. तो blue litmus red में change हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज पिंक, फेरोथिलिन कलरलेस रहेगा। थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन ऑफ HCl gas. Thermal dissociation of HCl gas. How it happens? HCl गैस को अगर हम हीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्या है? अबव 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको अगर हीट करते हैं, हम इसको हीट करते हैं एट अबव 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट इज रिवर्सिबल, ये डिसोसिएट होगा इनटू H2 प्लस Cl2। थर्मल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन माने आयंस इसमें ब्रेक हो जाएगा, and thermal माने by the application of heat. So if HCl gas is heated above 500 degree Celsius, we will get hydrogen and chlorine. Now reaction of hydrogen chloride gas. सबसे पहले it is very 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 important, very very important.
gases combine to give a solid. ये क्वेश्चन आता है, given equation where two gases combine to give a solid. Ammonia gas, ammonia is a gas, HCl gas combine to give ammonia chloride, that is solid. Okay बच्चों. Now metals, hydrogen HCl gas reacts with many metals. क्योंकि हमको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, मेटल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमको क्या होगा, मेटेलिक क्लोराइड्स या मेटेलिक क्लोराइड्स और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. तो हम क्या लिखेंगे, HCl गैस रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू गिव metallic chlorides and H2 gas is evolved. और यहाँ पे जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, वहाँ पे हमें ये नहीं मिलेगा बिकॉज दे विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl गैस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं, जैसे है Fe प्लस 2HCl गैस. ओके, हमने क्या पढ़ा, HCl रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव मेटेलिक क्लोराइड. नाउ यहाँ पे मेटल है आयरन. आयरन HCl गैस के साथ रिएक्ट करेगा और हमको आयरन क्लोराइड मिलेगा. नाउ बात ये है कि आयरन की तो दो वैलेंसी है, आयरन की दो वैलेंसी 2 और 3. तो हमें कौन सा क्लोराइड मिलेगा, कौन सा क्लोराइड मिलेगा. इस रिएक्शन में याद रखो, जिनका एक से ज्यादा वैलेंसी होता है उन केस में हमको लोअर क्लोराइड मिलता है, यानी मेटल क्लोराइड जिसका लोअर वैलेंसी हो वो वाला क्लोराइड फॉर्म होगा. यहाँ पे आयरन का दो वैलेंसी है 2 और 3, तो हमको जिसका वैलेंसी 2 है वो वाला क्लोराइड फॉर्म होगा. यानी हम लिखेंगे FeCl2 प्लस H2. ध्यान से बच्चों, जब किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट करता है, अगर उस मेटल का एक से ज्यादा वैलेंसी है तो वहाँ पे लोअर क्लोराइड फॉर्म होता है, हायर क्लोराइड फॉर्म नहीं होता है. ये चीज आपको ध्यान रखोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Properties of hydrochloric acid. The most important property is its boiling mixture. Properties of HCl hydrochloric acid. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कलरलेस है, स्वीट पंचेंट जैसे वो है. सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज बॉइलिंग मिक्सचर. बॉइलिंग मिक्सचर का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. व्हाट इज बॉइलिंग मिक्सचर. बॉइलिंग द मिक्सचर, व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर फॉर्म्स अ बॉइलिंग मिक्सचर. इसका मतलब क्या हुआ, ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर इवॉल्व्स आउट द वेपर ऑफ बोथ एसिड इन द सेम प्रोपोर्शन. हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी द गुड वन. बॉइलिंग मिक्सचर का ही दूसरा नाम है एजियोट्रॉप. AZEOTROPE, एजियोट्रॉप. ओके, is a solution which boils without any change in its composition. Without any change in its composition. जो जब बॉयल होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, उसका कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है. इज अ सॉल्यूशन विच बॉयल्स विदाउट एनी चेंज इन इट्स composition. HCl forms a boiling mixture at 110 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर HCl है वाटर के साथ फॉर्म्स अ बॉइलिंग मिक्सचर with water
110 डिग्री सेल्सियस। यानी HCl और वाटर का जो मिक्सचर होता है अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है। उस टेम्परेचर पे हम उसको कितना भी बॉईल कर लें उसका कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग मिक्सचर, नो चेंजेस इन इट्स composition. Now a solution of hydrogen chloride, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम सबसे पहले जो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज होती है, एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटल प्लस एसिड विल फॉर्म सॉल्ट एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड यस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। वो सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देन दिस एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। देन इट इज एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा तो क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे CO2 फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, क्योंकि कार्बोनेट है तो यहाँ पे CO2 फॉर्म करेगा। बाकी देखो दोनों में सेम है, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे सॉल्ट CO2 प्लस वाटर, लेकिन यहाँ पे एसिड की जगह में अगर यहाँ पे सल्फेट आ जाएगा, सल्फेट सल्फाइड या बाइसल्फाइड, सल्फाइड या बाइसल्फाइड, देन यहाँ पे फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस CO2 की जगह आ जाएगा SO2 प्लस वाटर। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एंड द लास्ट वन इज यहाँ पे एसिड है और अगर सल्फाइड है, SULPHIDE, सल्फाइड है, बाइसल्फाइड एंड इट इज सल्फाइड। व्हाट इज सल्फाइड? Sulfate is SO4, sulfide is SO3 and sulfide means only S. Then यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? Salt plus H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये चीजें बच्चों ध्यान रखो। मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड इज एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वहाँ पे हम सपोज कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, कैल्शियम को, तो वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। अगर एसिड प्लस सल्फाइड है देन क्या फॉर्म करेगा? CO2 की जगह में SO2 हो जाएगा। एंड द लास्ट इज इफ ओनली देयर इज एसिड प्लस सल्फाइड देन सॉल्ट प्लस H2S। सो इफ इट इज आस्क्ड हाउ विल यू प्रिपेयर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम HCl, तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, प्रूव बाय गिव अ रिएक्शन टू शो दैट HCl कंटेन हाइड्रोजन। Give a reaction to show that HCl contain हाइड्रोजन। HCl में हाइड्रोजन होता है। आप एक रिएक्शन से बताओ, give a reaction to show that HCl contain हाइड्रोजन। तो हमने क्या देखा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करता है? मेटल्स के साथ। नाउ सपोज मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ Mg प्लस 2HCl, इट फॉर्म्स MgCl2 प्लस H2। क्लियरली ये हाइड्रोजन जो है मेटल के साथ तो है नहीं, ये तो अलग है, अकेला है Mg। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया। So this reaction proves that HCl contain hydrogen। तो यहाँ पे जब बोला जाएगा give a reaction to show that HCl contain hydrogen, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन विद कोई भी एक्टिव मेटल के साथ दिखाएंगे, वो मेटल जो हाइड्रोजन के अबव है एक्टिविटी सीरीज में, we will get hydrogen।
HCl contain hydrogen. Very very important this reaction is. ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, सो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे. नाउ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू गेट हाइड्रोजन सल्फाइड gas from हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमको कैसे मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कब मिलता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटालिक सल्फाइड से रिएक्ट करता है, देन वी गेट हाइड्रोजन सल्फाइड. इट इज सल्फाइड. अच्छा, हम क्या करेंगे, लेट एक हम सल्फाइड लिए Na2S, मेटालिक सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2S. बैलेंस करते हैं हम इसे 2, तो यहाँ पे आएगा 2 NaCl एंड H2S. ये बैलेंस हो गया. तो H2S हमको कैसे मिला? जब कोई भी मेटालिक सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एनी मेटालिक सल्फाइड, हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेटालिक सल्फाइड, सल्फर है नॉट सल्फाइड, इट इज मेटालिक सल्फाइड reacts with hydrochloric acid, it forms sodium chloride and hydrogen sulfide gas. And give one important characteristics of this gas. हमको कैसे पता चलेगा कि ये reaction में H2S form हुआ है? After this reaction we will get smell of rotten egg. H2S gas का special peculiarity physical property होता है, it smells like rotten egg. तो हमको सड़े हुए अंडे की rotten egg की स्मेल आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा गैस प्रिपेयर हुआ है? H2S. Now one another reaction is between silver nitrate and HCl. Very very important reaction. Reaction with AgNO3, silver nitrate. Okay, it is a type of precipitation reaction. ये एक तरह का precipitation reaction है. AgNO3 reacts with HCl to form AgCl plus HNO3. HNO3. AgCl is white precipitate. White precipitate of AgCl is formed. So it is a type of precipitation reaction. It may be asked, how will you obtain nitric acid from hydrochloric acid? Nitric acid कैसे obtain होगा hydrochloric acid से? Hydrochloric acid is react with silver nitrate. We will get a white precipitate of silver chloride and nitric acid. Similarly with lead nitrate. PbNO3 twice plus HCl. हमें मिलेगा PbCl2 plus 2HNO3. This PbCl2 is precipitate. So this is very very important reaction. Silver nitrate plus HCl, we will get white precipitate of AgCl and nitric acid. And with lead nitrate, it forms lead chloride and nitric acid. These are very very important reactions. Now one more very very important reaction is with thiosulfate. Reaction with thiosulfate. Reaction of hydrochloric acid with thiosulfate. What is the formula of thiosulfate? Here we will reaction of hydrochloric acid with thiosulfate. So here we will take sodium thiosulfate. So it is Na2S2O3, Na2S2O3 plus HCl. क्या मिलेगा हमें? 2NaCl, 2NaCl plus SO2 plus S plus H2. Here sulfur is yellow particles. Okay.
क्या है? Thiosulfate reacts with hydrochloric acid to form the respective metallic chloride, sulfur dioxide, sulfur and water. Very important reaction. Very important reaction. Reaction of hydrochloric acid with thiosulfate. Thiosulfate होता है H2O3 thiosulfate. So यहाँ हमने लिया है metallic sodium thiosulfate. Reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride, sulfur dioxide, yellow color sulfur and water. So this is a very important reaction. Note it down properly. The next question is chemical properties of hydrochloric acid. That is reaction with oxidizing agent. Reaction with ये बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया. Next is reaction with oxidizing agent. Oxidizing agent का काम क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, itself रिड्यूस होगा. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो क्या होगा? HCl में से H को हटा के उसको ऑक्सीडाइज कर देगा. ओके, यानी जो अगर HCl में से H हट गया तो क्या बचा? वहाँ पे क्लोरीन बचा. तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे हमको क्या देगा? क्लोरीन देगा, रिलीज करेगा क्लोरीन. तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे? रिएक्शन with oxidizing agent. Reaction with oxidizing agents. Oxidizing agents के साथ reaction. सबसे पहले कुछ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हम नाम लिखते हैं. MnO2, that is manganese. Manganese oxide. This is dioxide. Then lead oxide. Lead oxide, that is PbO, PbO2. Then it is red lead. Red lead, इसका फॉर्मूला है Pb3O4. and then potassium permanganate. Potassium permanganate, formula KMnO4. KMnO4, potassium dichromate. Potassium dichromate, that is K2Cr2O7. Now सबसे पहले यहाँ पे एक तो इससे हमें और फायदा होगा. अगर हमें कभी भी क्वेश्चन आता है लेड मैग्नीट्यूड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग आराम से कर लेंगे. मैंगनीज डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड विद पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reacts with hydrochloric acid, reacts with hydrochloric acid to liberate chlorine gas. To liberate chlorine gas, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है. इससे मतलब हम ये भी बोल सकते हैं it also proves that HCl contain chlorine. ओके, क्योंकि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लोरीन नहीं है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे हमको क्लोरीन मिलता है, तो वो क्लोरीन कहाँ से आया? फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो एनी रिएक्शन ऑफ hydrochloric acid with oxidizing agent also proves that HCl contain chlorine. चलिए हम रिएक्शन लिखते हैं. हमको ये की लिखते हैं MnO2 plus 4HCl. हमने इसको हीट किया, क्या मिला? MnCl2 plus H2O plus Cl2. ओके, सॉल्ट मिला, मेटलिक क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. तो इसमें से जिस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, हमको रेस्पेक्टिव मेटलिक क्लोराइड, सॉल्ट एंड क्लोरीन गैस मिलेगा. दिस इज द रिएक्शन. ओके बच्चों, इसमें से थोड़ा सा
सब कुछ कर लेते हैं, हम लोग बैलेंसिंग में अटक जाते हैं। KMnO4 प्लस HCl फॉर्म्स KCl 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे अच्छा है पोटेशियम परमांगनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे रिएक्ट किया, पोटेशियम क्लोराइड मैंगनीज क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन फॉर्म किया। अच्छा हम लिख लेंगे अपने आप, लेकिन बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। 2:16 2:2:8:5, तो आप इसका बैलेंसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। एंड सिमिलरली विद K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट plus hydrochloric acid forms 2KCl plus 2CrCl3 plus 7H2O plus 3Cl2. This is the reaction way of hydrochloric acid with potassium dichromate. तो बाकी तो ये आसान है, ये दो रिएक्शन आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करिए बच्चों। नाउ अब आता है, हमने तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिखे, बट पॉइंट टू बी नोटेड, concentrated nitric acid is also a very powerful oxidizing agent. So what happen if hydrochloric acid is reacted with oxidizing agent concentrated nitric acid, तब क्या होगा? तो वहां पे भी क्लोरीन होगा, बट दैट क्लोरीन इज इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट क्लोरीन। वो होता है नेसेंट क्लोरीन के फॉर्म में। बट इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नाइट्रिक एसिड, if oxidizing agent is concentrated nitric acid, then क्या फॉर्म होगा? concentrated nitric acid plus concentrated HCl क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे salt plus water plus chlorine। क्लोरीन हम क्या लिखेंगे? CHLORINE और nascent chlorine, माने नॉट इट इज इन द नेसेंट स्टेट। नेसेंट स्टेट मैंने जस्ट ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, इट इज अ Cl होगा। ओके, दिस इज जस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? HNO3 प्लस 3HCl। ध्यान रहे बच्चों, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉट डाइल्यूट, माने प्योर फॉर्म में होगा। ये फॉर्म करेगा NOCl plus 2H2O plus 2Cl। ये मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा, इट इज जस्ट Cl। यहाँ पे दिस इज नाइट्रोसाइल क्लोराइड, दिस इज वाटर and this is nascent chlorine. So what happens when one part of nitric acid reacts with one part of concentrated nitric acid reacts with 3 parts of concentrated hydrochloric acid, forms nitrosyl chloride, water and nascent chlorine. अभी nascent chlorine कितना एक्टिव होता है, कितना पावरफुल होता है, हमें मालूम है। कुछ जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, जिसको that are called this one, जिसको जैसे है ये सोडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट ये नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, नेसेंट क्लोरीन reacts with noble metals like gold and platinum। गोल्ड एंड प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ओके, लेकिन नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। क्या फॉर्म करेगा? Au plus 3Cl forms AuCl3 orium chloride, and again this is
platinum Pt plus 4Cl forms platinum chloride PtCl4, and this mixture is called aqua regia. One is part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated HCl is called aqua regia. इसका जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो हमें नेसेंट क्लोरीन मिलता है, और ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट्स विथ नोबल मेटल्स, दैट मीन्स नोबल मेटल उसमें डिसॉल्व हो जाता है एंड फॉर्म्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड. हैंस एक्वा रेजिया का यूज किया है. एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व noble metals like gold and platinum, which are insoluble in other acids. जो other acids में insoluble है वो इस मिक्सचर में 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated HCl इस मिक्सचर में soluble हो जाते हैं. So this is the importance of aqua regia. ये क्या है? This is a mixture of aqua regia. Okay. So हमने क्या पढ़ा? सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर एंड क्लोरीन गैस. लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो वहां पे इंस्टेड ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म होता है नेसेंट क्लोरीन. ओके, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया गया? यहाँ पे पर्टिकुलर रेशियो लिया गया. अगर 1 part of नाइट्रिक एसिड, अगेन रिमाइंड यू, सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिखोगे मार्क्स नहीं कट जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated HCl is taken, then there we get nitrosyl chloride, water and nascent chlorine. इस nascent chlorine का कैपेबिलिटी इतना पावरफुल है कि ये नोबल मेटल उस गोल्ड एंड प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म क्लोराइड्स. ओके, so this aqua regia can dissolve noble metals which are insoluble in other acids. Very important topic this one. Now the all properties of hydrochloric acid has been discussed. Now we will read about its test. मैंने अगर आपको एसिड दे दिया, बोला कि प्रूफ करो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? फर्स्ट, blast or dipped in ammonia brought near the vapors of, क्या होगा? NH3 plus HCl, हमें क्या मिलेगा? NH4Cl. यहाँ पे हम लिखेंगे मॉइस्ट एमोनिया, और यहाँ पे HCl का वेपर, तो हमको डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेगा एमोनियम क्लोराइड का. डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड. सेकेंड, हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का पढ़ा था. AgNO3 plus HCl, AgCl, ओके, प्लस HNO3. ये AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस above is addition soluble in excess of ammonia and insoluble in dilute HNO3 and cold water. AgCl precipitate is soluble in excess NH4OH but insoluble in HNO3 and cold water. dilute HNO3 and cold water. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म किया. ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन इट इज इनसॉल्युबल इन dilute HNO3 and cold water.
So this is the reaction from by which we can also distinguish between HCl and HNO3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में हमको डिस्टिंग्विश करना है, तो दिस रिएक्शन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. Now what happens if excess of this is AgNO3 AgCl plus excess of ammonium hydroxide 2NH4OH forms AgNH3 twice Cl plus 2H2O. This is called diamine silver chloride. Diamine silver chloride soluble. यानी क्या लिखेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट reacts with HCl to form white precipitate of AgCl. Okay, now this white precipitate is soluble in excess of NH4OH ammonium hydroxide. क्या फॉर्म किया, डाइएमाइन, दो एमोनिया है, डाइएमाइन silver chloride. It is soluble. Okay, so this is one of the tests. And the third test is action of heat on the mixture of heat on the mixture of MnO2 and concentrated HCl. MnO2 is oxidizing agent, concentrated HCl. हमको क्या मिलेगा वहाँ पे, क्लोरीन गैस मिलेगा. Okay, so we get chlorine gas. So we can also say that this reaction also proves that HCl contain chlorine. So there are three tests for hydrochloric acid: reaction with moist ammonia, reaction with silver nitrate, and the heating a mixture of MnO2 and concentrated HCl. Okay, बच्चों. Now the last point that we will read about is the uses of hydrochloric acid. Uses of hydrochloric acid में क्यों, क्योंकि एक्वारिज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज क्या होगा, uses of hydrochloric acid. एक्वारिज जो हमने पढ़ा है, क्योंकि तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो मिक्सचर बनाता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो नोबल मेटल को डिसॉल्व कर सकता है. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रीजन. तो अब हमें बार बार बताने का जरूरत नहीं है इसके बारे में. सेकेंड, इंडस्ट्रियल यूजेस में, इंडस्ट्रियल यूजेस. ओके, इंडस्ट्रीज में सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मेशन में, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ये सब जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है. इन पिकलिंग, बिफोर गैल्वेनाइजिंग, पिकलिंग ऑफ मेटल में इसका यूज होता है. इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, पिकलिंग ऑफ मेटल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लूज फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से ग्लूकोन हटाने के लिए इसका यूज होता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स. ओके, व्हाई, हाउ, बिकॉज HCl dissolves the calcium phosphate present in bones. बोन्स में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डिसॉल्व कर लेता है और इस तरह से ग्लू हट जाता है बोन से. इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, नाउ व्हाट टू मीन बाय पिकलिंग ऑफ मेटल्स. पिकलिंग का मतलब होता है अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड जो इम्प्योरिटी है मेटल में प्रेजेंट है तो वो उस इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड पिकलिंग ऑफ मेटल. So these are some uses of hydrochloric acid. सबसे बेस्ट ऑफ एक्वा का लर्न कर रखो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट येट. ओके, नाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई डोंट नो थिंक कि वहाँ पे अब कोई क्वेरीज होगा. So it is very very important chapter and yet very easy chapter. Try to solve it at home and if there is any queries then ask me in my
नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों।